इसका प्रोसेस क्या है? जब सूबों के पास आ जाएगा तो सूबों के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे बिजली को लेकर? फ़वाइद क्या, नुकसान क्या? सर फ़वाइद होते तो वो भी बता देते, जिन्होंने खुशखबरी लिखा फ़वाइद कोई भी नज़र नहीं आ रहे, बस जो बेसिकली बात है वो आपको बताई है। वो बात है कि अपने सिरों ला के दूजे सिर पे पानी। अब जो भी नुकसान होगा, जो लाइन लॉसेस में होगा, जो रिकवरीज नहीं हो सकेंगी, सारी की सारी वो सूबे के जिम्मे डाल दें। अब देखिए इसमें भी आसान तरीका है। आप बैंक्स की मिसाल ले लें। बैंक्स के अंदर जो उन्होंने एक रिकवरी डिपार्टमेंट बनाया हुआ अपना, ठीक है, आपको सपोज है आप वफाक में रिकवरी नहीं हो रही है, आप किसी कंपनी को, सिक्योरिटी कंपनी को दे दें कि भाई ये 5% आपका, आप रिकवरी करके लाएं। आपको एसडीओ डेली लिस्टें देगा कि ये नादहिंदगान है मेरी सब डिवीजन के, इनसे रिकवरी करके लाएं। जो आपको रिकवरी आती है ये 5% आपका, आप उनसे रिकवरी करवाएं। इसी तरह लॉसेज हैं, आपको नहीं समझ आ रही लॉसेज कैसे रुकने, स्टाफ आप भर्ती नहीं कर रहे हमारा, तो आपने उसको भी जो है ना वो दे दें, किसी कंपनी को दे दें कि भाई आप चोरी रोकें। जो चोरी रोकेंगे, जितने यूनिट्स कवर करेंगे उतने यूनिट्स का इतने % आपका, बाकी हम डिपार्टमेंट का। ये इजी वे आप इसको करें। आप ना के जो है ना एक जो आपने एक्सपीरियंस पहले किया 23 साल में वो ठुस हुआ, अब उसके बाद ये भी ठुस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है, जो हम मजदूर हैं हम भी वहीं के वहीं खड़े हैं। ना हमारे हालात में कोई बेहतरी है, ना उनके हालात में बेहतरी है। हमारे बंदे मरते जा रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से, वो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अब मजा तो ये था कि निगरान गवर्नमेंट सारे सेटअप के अंदर या इस इतने बड़े स्टेप फॉरवर्ड या इतने बड़े डिसीजन में आप लोगों को कंसल्ट किया? कोई हमें कोई कंसल्टेशन नहीं दी गई। मेरी यही तो रिक्वेस्ट है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी को बिठाएं, आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ मुशावरत करें। अगर आपको समझ नहीं आती, स्ट्रेंथ कितनी है पूरे पाकिस्तान में? सर तकरीबन कोई वापडा को एम्प्लॉइज देख लें, तकरीबन कोई 1.5 लाख एम्प्लॉई है और 1,25,000 जो है ना वोट कास्ट हुआ था, उसमें से 1,10,000 हमने लिया था सर ओवरऑल मुलाजमीन। 1.5 लाख। 1.5 लाख जी सर। अब 1.5 लाख का जो स्टेक होल्डर एक सेगमेंट है या एक हिस्सा है जिसमें 1.5 लाख मुलाजमीन है, आपको टोटली इग्नोर किया गया? सर टोटली इग्नोर। जब डिस्कोर्स बनी थी तब भी नहीं लिया सर। आपको पता ही है ये डिसीजंस कहाँ से होते हैं, IMF के प्रेशर्स की वजह से। वो तब भी नहीं लिया गया हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब को ऑन बोर्ड, और अब भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब भी सिर्फ ये आ गई तो कि जिस तरह कर रहे हैं स्ट्राइक पे जाएंगे डेफिनेटली। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो डिसीजन करेंगे वो फिर हम। सेकेंडली आ जाए, इसी के साथ रिलेटेड स्टोरी है कि जी 2 रुपये 7 पैसे महंगी करने की दरखास्त बिजली मजीद। सर वो वजह वही है, वो आईपीपीज को आपने पैसे देने हैं डॉलर्स में। डॉलर आपका स्टैंड नहीं कर रहा। डॉलर आपका आज भी मार्केट में 306 रुपए का हो गया। हाँ। तो जब डॉलर स्टैंड नहीं कर रहा, आपने पैसे वहां से देने हैं, आपने पैसे कहां से देने हैं? आपने रेट बढ़ा के देने हैं, जो जाहिर वजह नजर आती है। और तो कोई सच है ऐसी कोई वो उसमें कोई चीज नजर नहीं आती कि इस वजह से बढ़ रही है। इन केस अगर आपकी शॉर्टेज है डॉलर में पाकिस्तान में, तो आप आईपीपीज को पेमेंट नहीं कर सकते? आईपीपीज को तो ये पाकिस्तान में वो डेफिनेटली उधार लेके बोरो करके किसी तरह, इसलिए तो वो डेट सर्कल इतना हो गया हुआ है। 2.5 ट्रिलियन जो है ना वो हमारा जो है ना डेट सर्कुलर हो गया इस वक्त। 2.5 ट्रिलियन जी। तो वो इसी वजह से हो गया कि हमारे पास वो नहीं है डॉलर्स और पैसे नहीं है और वो इनको देने। तो ये करेंसी जो ट्रांजिशन मोड है चेंज नहीं किया जा सकता किसी और करेंसी? 2030 तक ये मुआहदे के अंदर बैंड है। आपने रेकोटिक को छेड़ा था, देखें फिर क्या मुश्किल से आपने हाथ जोड़ के वापस लिया। अब अगर इसको छेड़ेंगे तो फिर वही पाकिस्तान की जो है ना सॉवरेंटी को जो है ना मसला हो जाता है, तो फिर वो दोबारा उन्हें वो माजूद करनी पड़ती है कि ठीक है जी हम। एंड में मुझे ये बताइए बिजली के बिलों में कितना फर्क आएगा, किस हद तक फर्क आ सकता है? सर डेफिनेटली बिजली तो इतनी महंगी हो जाएगी कि वो जो जैसे लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि वो उम्रा की उसमें से आ जाएगी कि जिस घर में बल्ब जल रहा होगा वो अमीर तरीन लोग कंसीडर होगा। अब तो उसके ऊपर मोर सब तो हो रही है ना, एवरी पासिंग डे। लेकिन उसमें ये कि थोड़ा सा उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि देखें थोड़ा सा हम अपने आप को भी चेंज करें। लोगों ने फैंस हैं वो पुराने फैंस लगाए हुए, उनको प्लीज थोड़े से पैसे खर्च करके चेंज कर लें, एनर्जी फैन लगा लें। वो 40% आपका बिजली का बिल जो है वो फैन से रिड्यूस कर देगा। उसके बाद घरों में अभी भी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, पुरानी ट्यूबलाइट्स चेंज करें, नहीं एनर्जी सेवर भी चेंज करें, एसएमडी लगाएं, एसएमडी लगाएं उनकी जगह पे। ठीक है, चीजों को जो है वो स्विच से पावर ऑफ करें। ठीक है। और जो आपके पास इसके अलावा जो मोटर्स हैं जो वो कॉपर वाइंडिंग में खरीदें, जो आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, जो इतनी भी मोटर से चीजें चल रही हैं वो मोटर्स देखें जिनके अंदर वाइंडिंग कॉपर की हो प्रॉपर। और घरों के अंदर भी जो है वो प्रॉपर ब्रांड की जो है वायरिंग करें। इससे भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अब इन्हीं चीजों से हमें अपने आप को करना पड़ेगा। बाकी तो बज़ाहिर कोई रेट्स के हिसाब से तो कोई चीज मतलब बस ही कोई तरीका करना है, गवर्नमेंट ने माफी नहीं देनी सानू। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, तरीका बज़ाहिर तो यही लग रहा है खुद से निकालना है कि वरना कोई खाता नहीं है। हम तो देखें इस महकमे को चलाने की खातिर हमारे सीओ साहब दिन रात, यकीन करें रात को भी बैठे होते हैं। रिकवरीज पे भी इस कदर उनकी वो, अब हमारे देखें 3 बंदों को रिकवरी पे मारा, 3 जगह पे जो है वो उनके ऊपर फायरिंग हुई है, लाहौर पार्क सब डिवीजन में, शालमी में। लेकिन कोई हमारा पुरसाने, क्या वजह बनी? रिकवरी करने गए थे, रिकवरी करने गए, उन्होंने मोजेस निकाल के उनके ऊपर फायरिंग कर दी कि पैसे क्यों लेने आए हो।
कितना कितना बिल था? बिल की डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे तीनों जगह पे ऑन बोर्ड है, तीनों FIR दर्ज है, बंदे पकड़े दर्ज है और शालमी की भी दर्ज। बंदे पकड़े? सर असर रसूख चल रहा है हर जगह, आपको पता है, सियासी मुदाखलत चल रही है, कोई बंदा नहीं पकड़ा जा रहा। हम यही तो कहते हैं कि हमें आप बैकअप नहीं देते। हमारे SPO साहब, ये तो अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे, वो जितना सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त कि नहीं यार बच्चों शाबाश, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगे रहें, कोई बात नहीं, जाएं, आपको देता पैसे, लड़े ना किसी से, आप आ जाएं, वापस आ जाएं। हाफिज रहमान साहब भी कुछ कर रहे हैं? हाफिज रहमान साहब भी डेफिनेटली, उनकी बैग पे तो वो खड़े हैं, वो पर्चा जिन पे हुआ है उनकी बैग पे कि आपकी बैग पे? नहीं, हमारी बैग पे फिलहाल तो। पता लगे दूसरे पास एक लोते नहीं, हमारी बैग पे खड़े हैं, दूसरी बैग पे नहीं खड़े, क्योंकि वो इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली चेयरमैन ऑफ बैग। अल्लाह पाक ही रहम करे इस मुल्क के ऊपर आके। फर्दर मतलब मुझे आज मैं जब डिजिटल मीडिया देख रहा था, ट्विटर देख रहा था कुछ देर पहले, तो हर जगह से एहतजाज, बिजली का बिल आया, उत्थे खवातीन गालियाँ दे रही हैं। तो क्या कर सकता है गरीब आदमी? मतलब आज हमारे इस दफ्तर के बाहर, आपके आने से थोड़ी देर पहले हमारे दफ्तर के बाहर एहतजाज हो रहा था, लोग ये इकट्ठे होकर बाहर आके एहतजाज कर रहे थे कि जनाब बिजली के बिल, महंगाई इतनी, क्या बनेगा, किस तरफ जाएं, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सर अभी आप ये देख लें, एक हमारे यहाँ सूबे के अंदर मिनिमम सैलरी इस वक्त 25,100 रुपये है। हाँ, पार्ट टाइम वर्कर्स की, ठीक है, 25,100 रुपये। पार्ट टाइम फुल टाइम? जी, पार्ट टाइम वर्कर्स कहलाता है ये, कॉन्टीजेंट एम्प्लॉई होता है ये, हाँ। पार्ट टाइम वर्कर होता है इसकी। और एक जो है मिनिमम वेजेस जो है वो 25,100 रुपये इसको कहा जाता है। हमारे पास पार्ट टाइम है, वैसे मिनिमम जो ये सैलरी है 25,100 रुपये है सर, वही बताने लगा ना। अब ये पिछली गवर्नमेंट में इसका नोटिफिकेशन हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इसका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका लेटर नहीं जारी किया, जिसकी वजह से DCOs ने अभी तक 32,100 के ऑर्डर नहीं किए। अब वो बंदा बताएं जो 25,100 ले रहा है, अभी ये जो है 8वां माह चल रहा है, 2 माह उसको बेचारे को हो गए हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, आप नोटिफिकेशन ही नहीं कर रहे हैं, आप उसका नोटिफिकेशन निकालें। मतलब शहबाज शरीफ साहब जाते जाते तो फेंक गए ना, वो अपना पॉलिटिकल गिमिक कर गए, पॉलिटिकल बॉल फेंक के चले गए आगे, अब आप जाने और आपका काम जाने। अब वो जो है ना, मैंने कल भी पूछा मैं सेक्रेटरीट से, उन्होंने कहा जी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर DCOs ऑर्डर करेंगे, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। ये जरा स्टोरी मुझे थोड़ी डेप्थ में बताइए, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए सर। शहबाज शरीफ साहब ने जब वो बजट आया तो जिसमें जी 32,100 कर दी थी उन्होंने, हाँ। जी नोटिफिकेशन भी कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, हाँ। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटेरिएट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये टर्म्स होंगी, ये बंदा होगा, इसकी इतनी पैसे होंगे, इसका इतना घंटों का रेट होगा, इसका ये होगा, मैसन इलेक्ट्रीशियन जो भी है उसका जो है ना, वो हर चीज़ की वो डिटेल शाया करते हैं। वो एक गजट उनका जारी होता है, वो नहीं अभी तक जारी हुआ। वो जारी होता है, वो फिर जाता है कमिश्नर्स के पास और DCOs के पास। हर DCO फिर अपने उसको ज़िले के अंदर वो नाफिजुल अमल कर देता है, उसको ऑर्डर कर देता है, लेकिन वो अभी तक हुआ ही नहीं है। वो सेक्रेटरीट निकालेगा तो DCOs ऑर्डर करेंगे, तब वो जाके वो होगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मज़ीद इन डेज़ टू कम एक्सपेक्ट कीजिए कि बिजली मज़ीद महंगी होगी, और फर्दर जब भी ये तकसीम कार कंपनियां जो हैं, ये फर्दर इनका फ्रेमवर्क रेडी तो हुआ पड़ा है, जब ये सूबों के हवाले हो जाती हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब सारे लाइन लॉसेस पंजाब ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो आई थिंक आपकी और मेरी मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेंगी, और बाकी जो जिस तरह हमारी लेस्को है, गैपको है, इन तमाम लोगों के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? रीज़न ये कि फिर इन्होंने अपनी रिकवरीज भी खुद से करनी है, जितनी बिजली इस्तेमाल की है उतने पैसे आपने ख़जाने में जमा करवाने हैं। तो आई थिंक इनके प्रॉब्लम भी फर्दर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जावेद भी कह रहे हैं कि वफाक बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वफाक अब लॉस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रह गया। वो उस व्यू पॉइंट से इट्स अ वेरी जस्टिफाइड पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर भाईजान आप अपने नहीं रिकवरीज कर सकते तो फिर अपने लॉसेज आप खुद से बर्दाश्त करें। मैं इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हूँ, वरना अपना निज़ाम बेहतर बनाइए कि आप लोग रिकवरीज कर सकें। इतनी पुलिस है, इतना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है पूरे पंजाब के अंदर, तो सूबों को इसके ऊपर रिकवरीज को बेहतर बनाना चाहिए। बट गेट अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।